है। अल्लाह करीम का शुक्र है, उसके हमें सफ़ाए इंसानियत में जगह दी, मुसलमान बनाया, दीन इस्लाम जैसी दौलत से नवाजा। उसी की तरफ हमें वापस आना जाना है। इससे पहले कि मौत आ जाए, हम अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं, नेक बन जाएं, अल्लाह ताला की रज़ाओं को हासिल करें, ताकि जो अल्लाह ताला ने जादवानी ज़िंदगी में अपने नेक मुत्तकी लोगों के लिए जो इनामात रखे हैं, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी रखी है, जन्नत रखी है, हमेशा की इज़्ज़त, हमेशा की सेहत, हमेशा का रिज़्क़ वासे और उससे भी बढ़कर अल्लाह की रज़ाएँ वो हासिल कर लें। तो उसके लिए कुछ सिफ़ात हैं, पूरा दीन है, लेकिन कुछ सिफ़ात ऐसी हैं उन पर अमल करने से पूरा दीन सिमट जाता है, उस पर अमल करना आसान हो जाता है। सबसे पहले कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ईमान, हमारा ईमान बढ़ जाए। आज हमारे ईमान और यकीन में कमज़ोरी है। असल में ईमान में कमज़ोरी उसी वक्त होती है जब यकीन में कमज़ोरी हो। इंसान का अमल कभी यकीन के ख़िलाफ़ नहीं होता, गुमान के ख़िलाफ़ ही नहीं होता, तो यकीन के ख़िलाफ़ कैसे होगा? यकीन में कमी है, मुशाहिदा हम करते नहीं, मुज़ाकरे हम करते नहीं, तो इस वजह से वो जो ईमान है भी वो भी अंदर दब जाता है। उसको निखारने की ज़रूरत है। एक तबलीग जमात वाले हमारा अमीर साहब कह रहे थे कि हमारी एक जमात गई, तो उस जमात में से एक नेक बख्त ने ख्वाब देखा। बोला ख्वाब में मैं क़यामत का मंज़र देख रहा हूँ, दो फरिश्ते खड़े हैं, लाइन कतार, मैं भी खड़ा हूँ दूसरे तीसरे नंबर पर। एक को पकड़ा, कुछ पता नहीं उसको कैसे चीरा, उसका दिल निकाला। वो जो अमीर फरिश्ता है उसको कह रहा है इसमें ईमान नहीं है, तो वो कह रहा है इसको जहन्नुम में फेंको। उसको जहन्नुम में फेंका। दूसरे को भी इस तरह, मेरी बारी आई, मेरे भी काटा और दिल निकाला, तो वही आवाज़ इसने कि इसके दिल में ईमान नहीं है। तो वो अमीर फरिश्ता कहता है लेकिन इसको दोज़ख में नहीं डालना, ये इस मेहनत में लगा हुआ है। तो अभी ईमान बनाना भी हमारे लिए इस दौर में 15वीं सदी चल रही है, मुश्किल काम हो गया। ऐसे लोग भी ज़्यादातर उठ गए जिनके ईमान मजबूत होते थे, सीना ब सीना फैज़ जारी होता था। तो माहौल इंसान पर असर डालता है। एक यकीन हम कामिल अंदर में पैदा कर लें कि करने धरने वाली ज़ात हमारे रब की है। 99 नाम ये लिखे हुए हैं, इससे बढ़कर भी अल्लाह ताला की और सिफ़ात हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला ने अपने कब्ज़े में रखी है। इन्नल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह ताला फरमाए, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोज़ी को कुशादा करता है, जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को तंग करता है, जिसके लिए चाहता है बेटे देता है, जिसके लिए चाहता है बेटियां देता है, जिसके लिए चाहता है मिलाकर देता है, जिसके लिए चाहता है कुछ नहीं देता। अल्लाह के हाथ में। इन्नहु हुवा अमात व अहया। अल्लाह ताला ने फरमाया वही तो है जो ज़िंदगी देता है, जो मौत देता है। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह। किसी नफ्स के लिए, किसी जान के लिए ये जायज़ ही नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है हो ही नहीं सकता कि वो मर जाए मगर ये कि अल्लाह के हुक्म से। ऐसे मौत नहीं आ सकती जब तक अल्लाह ताला का इरादा ना हो। तो सारी चीज़ों में, हम उठने में बैठने में अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह के अमर ने पूरी कायनात को जकड़ा हुआ है। वो इस कायनात का रब है, खालिक है, मालिक है। कोई चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत से बाहर नहीं। ये दिलों में यकीन नहीं हमारा। असबाब, माल और असबाब की दुनिया है। ये माल के हम देख देख कर इसके असरात, हम इससे असर ले रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है मैं कर रहा हूँ, तो उसकी जो है कोशिश की जाए। और उसके बाद जो है जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, कुरान पाक में फ़रमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि जिन और इंसान को मैंने पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के वास्ते। तो नमाज जो है एक बेहतरीन एक तोहफ़ा है। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लेकर आए मेराज वाली शब। तो आपने मेराज भी किया और आपने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन,
हजूर ने मेराज किया, अल्लाह ताला से मुलाकात की और एक मेराज हमारे लिए, आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए लेकर आए, वो नमाज है। और इसके लिए हम पैदा हुए हैं। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बुज़ुर्ग कह गए कि ज़िंदगी तुम्हें मिली है इबादत के वास्ते, और अगर इसमें तुम इबादत नहीं करते तो फिर तुम्हारे लिए शर्मिंदगी है, रुसवाई है। तो नमाज़ों में हम जी लगाएं और इसको सीख सीख कर पढ़ें। और एक एक मुकम्मल सेट है, इसमें सब कुछ है, यानी एक बदनी इबादत भी है, ज़बानी इबादत भी है, इसमें एक ज़कात का नमूना भी है कि 40वां हिस्सा जो है ज़कात होती है, ये भी वक्त का 40वां हिस्सा है। इसमें हज का भी एक मंज़र है, उसमें हज में हम खाना काबा के मुँह तरफ करके इस्तलाम करते हैं, नमाज में भी वही करते हैं। इसमें रोज़े की भी शक्ल है, रोज़े में खाना पीना हराम है, नमाज के अंदर आप खा पी नहीं सकते। तो ये एक मुकम्मल सेट है। फिर क़याम है, इसमें रुकू, इसमें सजदा, इसमें फिर अल्लाह का कलाम की तिलावत, सूरह फातिहा की तिलावत। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरत फातिहा ऐसी सूरत है, ऐसी सूरत ना तौरात में थी, ना ज़बूर में थी, ना इंजील में थी, ना पूरे कुरान में इस जैसी कोई सूरत है। इसको हम बार बार अल्लाह के यहाँ क़याम में पढ़ते हैं। ये कितनी खुश नसीबी है, अल्लाह की तिलावत करते हैं। फिर अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तस्बीहात बताई, रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम, कितनी अजीम है। फिर इंसान अपना सर, जिस सर में अल्लाह ताला ने रईसुल एज़ा रखे हैं, आँखें इसमें, कान इसमें, चेहरा इसमें, ज़बान इसमें, तो ये सर जो है वो अपनी खाक में मिलाकर कहता है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कि मेरा रब ही आला है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो जो एक हदीस में है कि जब इंसान अपना सर सजदे में रखता है तो इसका सर अल्लाह ताला के 2 कदमों के दरमियान होता है, और वहाँ ये अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहा है। तो अल्लाह ताला वैसे ही कितना करीम है, शफ़ीक है, रऊफ़ है, रहीम है। तो जो इस तरह गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह के यहाँ अपना सर अल्लाह के कदमों में रखेगा, तो अल्लाह ताला कैसे ना उस पर शफ़क़त फरमाएंगे। तो ये गुनाहों को नमाज मिटा देती है। जमात की नमाज का हम एहतमाम करने वाले बने और फिर ज़िक्र करने वाले बने, उठते बैठते। ख़ास तौर पर जो तस्बीहात बुज़ुर्गान दीन ने बताई, तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तग़फ़ार है, ये पढ़ें। दुरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम, इसके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आका करीम फरमा रहे हैं कि ये जो दुरूद पढ़ेगा, क़यामत में मैं उसके लिए गवाही दूँगा और मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। तो कितनी बड़ी हमारे लिए ये रुतबे की बात है कि हम दुरूद पढ़ें नबी करीम अलैहिस्सलाम पर 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम को, कम से कम इतना दुरूद तो हम पढ़ें। हम बैठे हुए थे ऑफ़िस में, तो मैंने एक दोस्त को कहा कि जो बुज़ुर्गान दीन है वो कह रहे हैं कि आप अगर मसाइल से परेशान हैं, हर आदमी परेशान है, तो कह रहे हैं 2 चीज़ों को में से आप भले एक को ले लें, या इस्तग़फ़ार को या दुरूद को, लेकिन इसको 24 घंटे में कम से कम 1500-1600 दफ़ा पढ़े। तो वो हंस रहा था, बोला सही इसको 1500 दफ़ा पढ़ूँ तो ये दफ्तरी काम में किस वक्त करूँगा, हालांकि इतना टाइम नहीं लगता, आधा घंटा घंटा लगेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे इंशाल्लाह दीन दुनिया के सारी परेशानियाँ ख़त्म होगी। एक बुज़ुर्ग हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी, पुराने ज़माने के बादशाह भी थे वक्त के, लेकिन तक़वा वाले थे। उनका मामूल था कोई ख़ास वक्त निकाल कर 1000 मरतबा रोज़ाना नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते थे। बादशाह मसरूफ़ भी होते हैं, एक दिन ऐसा हुआ 700 मरतबा पढ़ सके, 300 रह गया, और उसी रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया नूरुद्दीन तुम्हारा आज 300 मरतबा दुरूद कम पहुँचा है मेरे पास। तो ऐसी दुरूद दौलत है कि यार ये हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ती है, अल्लाह के हबीब से जोड़ती है, ये गुनाहों को माफ़ करा देता है, ये दर्जात को बुलंद करता है, ये नेकियों को सिमट कर आता है। तो और उसके साथ जो है वो इस्तग़फ़ार भी जो है वो गुनाहों का साबुन है, इसके बगैर चारा नहीं। सुबह एक तस्बीह 100 की कम से कम, रात को एक तस्बीह 100 की कम से कम, और इल्म को हम हासिल करें कि दीन पर चलने के लिए इल्म की ज़रूरत है। हराम हलाल तमीज़ किस तरह पैदा होगी, जब पता ही नहीं होगा
नमाज को सीखें, जो जो हमारे मामलात हैं उनको सीखें, पूछ कर चलें, ताकि हम अल्लाह के नाफरमानी ऐसे नहीं हो। बाज़ औक़ात इंसान किसी चीज़ को नेकी समझ कर करता है, लेकिन वो शरीयत में गुनाह होता है, हमें पता ही नहीं, तो हम अपने दिल से नहीं चले, लेकिन शरीयत के अपना उसका लिहाज रख कर चलें, और जिन चीज़ों का हमें पता नहीं उनमें हम अपना वक्त थोड़ा लगाएं, उलमा किराम से पूछें, तो और उसके साथ साथ जो है हमारे अखलाक अच्छे हों। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी बुस्तु ले उतिम मकारिमल अखलाक, कि मुझे भेजा गया है इसलिए ताकि मैं अखलाक के मकारम को पूरा करूं, जो अखलाक के स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक लेवल तक पहुंचाऊं कि अखलाक क्या होते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी आला अखलाक के साथ आए। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि हजूर के अखलाक हमें बताएं, तो हज़रत अली फरमाने लगे कि मैं किस तरह हजूर के अखलाक गिनवा सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया के लिए कि मता दुनिया कलील, एक जगह फरमाया दुनिया की जो भी सरो सामान है वो कलील है, थोड़ा है, और एक जगह फरमाया कि इन ताउदू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतें गिनने बैठो तो गिन नहीं सकते। दुनिया के अंदर फरमाया जो कलील है उसके लिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतना है कि तुम गिन नहीं सकते। और हजूर के अखलाक को अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, कि आप अज़ीम अखलाक के दर्जे पर फायज़ हैं। तो अदना को तो कोई गिन नहीं सकता, तो वो अज़ीम को मैं कैसे गिन सकता हूँ। ऐसे आपने अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारी और अपने सहाबा को तरबियत दी, उनमें अफ़ू था, दरगुज़र थी, माफ़ी थी, इल्म था, हिल्म था, सखावत थी, जूदो करम था, सब्र था, ईसार था, हिम्मत थी, हौसला था। ये असल में इंसान के जब अखलाक कुरान से मुज़य्यन होंगे तो उसकी जो है कदर बढ़ेगी अल्लाह की निगाह में। तो उसके लिए हम कोशिश करें, माँ बाप के लिए उनके साथ उनका सबसे बड़ा हक़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कूलू लिन्नास हुस्ना, इंसानों से अच्छे तरीके से बात करें। वला तुस्सइर खद्दक लिन्नास, चेहरा नहीं बनाओ, फूलाओ नहीं गालों को, जब किसी से बात करो तो चेहरा नहीं फूलाओ। और फिर फरमाया कि यानी चाल ऐसी रखें जो दरमियाना हो, शरीफाना हो, नरम हो। गुस्सा करना, खामखा गालियाँ बकना, ये कोई अखलाक नहीं है। अच्छे अखलाक हम सीखें, नबवी अखलाक सीखें, और नमाज़ों पर मेहनत करें एक तरफ, और एक तरफ हम अखलाक को अपने कमाल दर्जे तक ले गए। उसमें ज़्यादा में ज़्यादा क्या चीज़ आती है, अपने गुस्से पर काबू करना। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ईमान वालों की सिफ़त ख़ुद बयान कर रहा है। वो कैसे होते हैं? वो गुस्से को पी जाते हैं, वो लोगों को माफ़ कर देते हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे कोई गाली दे मैं भी उसको गाली दूँ, तो उसमें और मेरे में क्या फ़र्क रह गया। क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी हमारे सामने है कि हजूर ने इस तरह लोगों को माफ़ किया, मक्के वालों को, कि वो जो किसी भी तरह आपको मानने के लिए तैयार नहीं थे। जिन्होंने मोजज़े देखे, चाँद टुकड़े टुकड़े हो गया, पत्थरियों ने कलमा पढ़ा, दरख्त ने अपनी जगह छोड़ दी, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुए। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शफ़क़त फरमाई, उनके 20-20 साल की दुश्मनी एक जुमले में आपने उनको माफ़ कर दिया, तो वो लोग जो है पानी पानी हो गए, शर्मिंदा हो गए, और ख़ुद ही आकर आपके कदमों में गिरे और इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे हैरान हो गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमने जिस आदमी को इतना सताया, कत्ल की साजिशें की, कैद किया, जंगें की, और उनके इतने इतने प्यारे सहाबी कत्ल करवा दिए, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया, बल्कि एक जुमले में माफ़ कर दिया। तो जो को काम हम करें वो अल्लाह की खातिर करें, इखलास के साथ करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अजर की उम्मीद रखें। इखलास जो है वो अमल में वज़न पैदा करता है। और उसके साथ जो है आखिरी काम जो दावत इल्लल्लाह,
आज इसकी बड़ी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमायतों की नकल और हरकत इसलिए हो रही है कि मेरे अंदर भी दीन आ जाए, आपके अंदर आ जाए, पूरी दुनिया के अंदर आ जाए, पूरी दुनिया के इंसान जहन्नुम के रास्ते से बचकर जन्नत में जाने वाले बने, पूरी दुनिया के इंसान कुफ्र के रास्ते से हटकर ईमान के रास्ते पर आ जाएं, जुल्मत और अंधेरे से निकलकर नूर हिदायत की तरफ आ जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैज़ लेकर आए उसके फैज़ से एक एक इंसान फैज़याब हो, तो उसके लिए नकल हरकत है। इसके लिए इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है कि 4 महीने लगाकर इस काम को सीखा जाता है, फिर जो है मकाम पर आकर इसको किया जाता है, फिर इसके ताज़गी के लिए साल में जो है एक चिल्ला महीने का जो सेरोज़ा है, जुमेरात के इज्तिमा है, मंगल मशवरा है, और रोज़ाना मस्जिद के अमाल हैं, तालीम है, मशवरा है, और गश्त है, बैरून गश्त है, घर की तालीम है, मशवरा है। तो इन अमाल को करें तो इनकी बरकत से अल्लाह ताला करेगा कि हमारे अंदर भी दीन ज़िंदा होगा, और इस नक़ल और हरकत से पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह नताइज आए हैं। तो इसके लिए मैं भी अपने आप को पेश करता हूँ, और दोस्तों से गुजारिश है कि अपने इरादे लिखवाएँ। इंशाल्लाह हमदा भी 4 महीने के लिए जाएगा। हमदा भी बाबे का बेटे 4 महीने के लिए जाएगा इंशाल्लाह। अगली जुमेरात